हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है, और वो भी 30 साइज की। तो उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे कि हमें टक्स कितना लेना है और बेल्ट कितने इंच पर कटिंग करना और आर्म होल में कितना टक्स लेना है, वो हम आज के क्लास में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी यहाँ पर इस तरीके का हमारा फोटक्स ब्लाउज की यहाँ पर ड्राइंग रहेगी। तो पहले हम बैक का देख लेते हैं। तो यहाँ पर बैक नेक है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का हमारा ये डीप नेक रहेगा। और यहाँ से हमें कितना इंच का यहाँ पर बेल्ट रखना है बैक पार्ट में, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले है नेक का शेप। तो यहाँ से यहाँ तक का जो नेक का शेप है वो राउंड है, तो हमें यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर भी तो उसके पहले नेक डीप कितना है, तो इसके लिए हमें मेज़रमेंट ब्लाउज का देख लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लाउज का मेज़रमेंट है। तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 13.5 और चेस्ट है 13 इंच और वेस्ट है 25 और शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच और अपेक्स टू अपेक्स है 6 इंच और शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 12.50 और फ्रंट नेक का जो डीप रहेगा वो 6.5 है और जो बैक का बेल्ट रहेगा वो 2 इंच का है और रेडी शोल्डर है 2.50 और जो ब्लाउज की लेंथ रहेगी वो 14 इंच की है। तो अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट में हमें यहाँ पर नेक का शेप है राउंड और नेक डीप कितना है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो बेल्ट है वो कितना है, यहाँ पर 2 इंच का बेल्ट है। यहाँ से यहाँ तक का ये जो रहेगा ये हमारा बेल्ट रहेगा, तो वो 2 इंच का है। तो यहाँ पर फुल लेंथ कितनी है, यहाँ पर 14 इंच फुल लेंथ है। यहाँ पर 14 इंच, उसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 13 इंच। तो यहाँ पर जो नेक का जो डीप रहेगा वो 13 इंच, यहाँ पर जो 12 इंच आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 इंच हमारा नेक का डीप रहेगा। फिर रेडी शोल्डर कितना है, यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.25 इंच का है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा बैक का इतना कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक का शेप है, तो यहाँ पर राउंड नेक है, तो हम यहाँ पर राउंड नेक इस तरीके से ड्रॉ कर देना। फिर हमें नेक डिप, तो यहाँ से यहाँ तक का जो नेक डिप रहेगा तो फ्रंट में हमारा है 6.5, तो हमें यहाँ पर लिख लेना है। और रेडी शोल्डर है यहाँ से यहाँ तक का 2.50, इतना कंप्लीट हो गया फ्रंट में। अब हमें यहाँ पर सूत्र भी लेना रहेगा। तो वो सूत्र कौन सा रहेगा, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो अब यहाँ पर जो मेजरमेंट में हम देखते हैं कि जो फुल शोल्डर है वो हमारा है 13.5 और मिला हुआ शोल्डर कैसे हमें पता चलेगा। तो उसके लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा। तो हमें कौन सा वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा, जो रेडी शोल्डर है 2.50, इस वाला हमें शोल्डर चार्ट देखना है। अब यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.50 है, तो हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर 2 इंच 2.25 2.50 2.75, तो इसमें आ जाएगा 2.50। अब हमें यहाँ पर नेक का शेप कौन सा है, तो राउंड। तो हमें यहाँ पर नेक पैटर्न में देखना है कि राउंड नेक हमारा इस वाले लाइन में आ रहा है। फिर नेक डिप 12 इंच है, तो यहाँ पर नेक डिप है 11 टू प्लस, तो हमें इस वाले लाइन में देखना है। और रेडी शोल्डर 2.50, तो यहाँ पर रेडी शोल्डर लिखा हुआ है, तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। तो नीचे से हमें इस वाली लाइन देखनी है, तो ऊपर से इस वाली, तो हमें यहाँ पर मिलेगा -3.50। तो ये हमारा कौन सा शोल्डर हो गया, मिला हुआ शोल्डर हो गया 3.50 डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 2। अभी यहाँ पर जो फुल शोल्डर है 13.5 माइनस मिला हुआ शोल्डर है 3.50 डिवाइड 2।
तो हमें यहाँ पर जो शोल्डर मिलेगा वो 5 इंच का मिलेगा। अब हमें यहाँ पर भी रेडियस 2.50 है, तो हमें इस वाला, तो यहाँ पर ये हमारा 2.50 इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक शेप है राउंड, तो हमें इस वाली लाइन देखनी है, पर यहाँ पर जो नेक डिप रहेगा वो 6.5 का है। तो यहाँ पर नेक डिप में 6.5 इसमें भी आ रहा है और 6.5 इसमें भी आ रहा है। तो हमें कौन सा देखना है? तो जो हमारा 6.5 एंड होता है वो हमें नहीं देखना है, और जो स्टार्ट होता है वो हमें देखना है। तो हमें इस वाली लाइन देखनी है, और रेडियस 2.50 है, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा। तो ऊपर से इस वाली लाइन और नीचे से इस वाली, तो हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो 2 इंच मिलेगा। मिला हुआ शोल्डर, तो फुल शोल्डर है यहाँ पर 13.5, और मिला हुआ शोल्डर रहेगा 2 इंच डिवाइड 2। तो अब यहाँ पर 13.5 माइनस जो मिला हुआ शोल्डर रहेगा 2 इंच डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर जो रेडियस शोल्डर मिलेगा 5.75। तो यहाँ पर हमने पेपर ले लिया है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर पर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें फुल शोल्डर लेना है। तो जो भी फुल शोल्डर रहेगा उसका आपको हाफ करना है, और जितना भी आपका आएगा वो हमें इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है। तो मेरा यहाँ पर शोल्डर 13.5, तो इसका हाफ होगा 6.75। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा, और यहाँ से 2.5 सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा। और ये इस तरीके से हमें इस वाले लाइन को 2.5 तक इस तरीके से जॉइंट कर देना है। अब हमारा जो बैक नेक है वो डीप है, तो हमें डीप नेक के हिसाब से यहाँ पर आर्म होल कितना लेना है, तो उसके लिए भी सूत्र है। और ये चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा सभी के लिए यहाँ पर सेम नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पर आर्म होल का जो सूत्र है वो अलग अलग रहेगा। तो हम चार्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आर्म होल का सूत्र है। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट है 30, तो 20 से 31.75 तक तो इसमें आएगी। तो यहाँ पर जो सूत्र है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो यहाँ पर चेस्ट है 30 डिवाइड 6 प्लस हमें यहाँ पर करना है 0.75। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.75। तो अब बीच टेप को इस तरीके से यहाँ पर रख देना है, और 5.75 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन होगी इस तरीके से। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर फुल शोल्डर में से हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो जो हमारा बैक पार्ट में जो शोल्डर आया है वो 5 इंच का आया है, तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे इस तरीके से। और चेस्ट लाइन पर भी हम 5 इंच पर मार्क करेंगे, और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर हाफ इंच का गैप है। तो हमें यहाँ पर भी नहीं मार्क करना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा नेक डीप है, इसलिए हम यहाँ से माइनस कर देंगे हाफ इंच तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक का हम सेंटर लेंगे, जो 2.5 तक हमने मार्क किया था यहाँ से। तो यहाँ से हमें जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरी यहाँ पे जो लेंथ है 14 इंच, तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करूँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया 15 इंच पर। तो अब यहाँ पर चेस्ट का जो 4th भाग होगा,
चेस्ट है 30, उसका जो फोर्थ भाग हो गया 7.5 और 1.5 लेना मार्जिन के लिए। और वेस्ट है 6.25, वेस्ट है 25, तो उसका फोर्थ भाग हुआ 6.25 और 1 इंच हमें यहाँ पर बैक में हमें टक्स लेना है और 1.5 लेना है सिलाई के लिए। तो हम इस वाले लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे और इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, तो इस तरीके से इची टेप को यहाँ पर फोल्ड करना है। तो अब यहाँ पर हमें कितना लेना है आर्म होल, तो यहाँ पर 1 इंच या 0.75 इंच पे रख सकते हैं बैक में। तो अब हमें इस तरीके से फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करना है और यहाँ पर शेप देना है। और इस तरीके से शेप देने के बाद हमें यहाँ पर रेडियस कितना है 2.50 का है, तो हमें 1 इंच प्लस का देना है, तो 3.25 इंच पर मार्क करना है। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर ये हमारा माइनस हो जाएगा ऊपर की साइड से। ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस शोल्डर आ गए। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। फिर यहाँ पर जितना भी माइनस होगा वो फ्रंट पार्ट रख कर हम माइनस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और फुल शोल्डर लेना है 13.5, उसका हाफ करेंगे। तो यहाँ पर 6.75, तो ये यहाँ पर आएगा। और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से 2.5। हम इस वाले लाइन को यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है और इस वाले लाइन को 2.5 तक इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो ये हमारा डीप नेक है, तो बैक में और फ्रंट में हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ से 5.75 पर हम मार्क कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ से हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमने जो यहाँ पर शोल्डर माइनस किया, जो शोल्डर माइनस किया था वो कितना किया था, तो फुल शोल्डर में से हम यहाँ पर 2 इंच माइनस कर देंगे। तो हमारा जो फ्रंट में जो शोल्डर आए है 5.75, तो ये यहाँ पर आएगा। और चेस्ट लाइन पर भी हम उतना ही मार्क कर देंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर कितनी गैप है, यहाँ पर जो गैप है वो 0.75 की है, तो हम यहाँ पर उतना मार्क कर देंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक हमें जो 2.5 हमने मार्क किया था वहाँ तक हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे और यहाँ से इस तरह के इची टेप को रख देना है। और जो हमारा जो फ्रंट का जो नेक डीप है वो 6.5 है और शोल्डर टू अपेक्स है 9.5। तो एक हाफ इंच प्लस कर देंगे तो 10 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट है वो 13.5 इंच का है, तो हम यहाँ पर
12.5 का है, तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। और जो हमारा जो ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच है, तो हम 15 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा फ्रंट नेक है उसमें जो फ्रंट में हमें चेस्ट में हमें 1.5 की लूजिंग देनी है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसमें 1.5 की लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पर आएगा 7.8 इंच और 1.5 हमें यहाँ पर लेना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है और अंदर की तरफ हमें आना है 0.25 और यहाँ से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर अब आर्म होल में हमें यहाँ पर कितना लेना है, तो यहाँ पर आप हाफ इंच या 0.75 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 0.75 पर मार्क करूँगी और इस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट कर देना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम पहले इस तरीके से सेट करेंगे। इस तरीके से शेप देना है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर रेडिश शोल्डर कितना है 2.5, तो एक इंच प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 3.5 पर मार्क करना है। तो अब यहाँ पर नेक की विड्थ कितनी है, यहाँ पर 2.25 नेक विड्थ है, तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पे प्लस कर सकते हैं। तो इस तरीके से और यहाँ पर शेप देना है राउंड नेक का। इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर 0.25 यहाँ पर माइनस करना है। तो हमें क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो हम यहाँ पर 0.25 माइनस कर देंगे। इस तरीके से। तो अब यहाँ पर अपेक्स कितना है, तो यहाँ पर 6 इंच है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो यहाँ पर 3 इंच आएगा अपेक्स टू अपेक्स। और यहाँ से हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर जितना भी रहेगा उसमें से हाफ इंच यहाँ पर कम लेना है। तो हम यहाँ पर 2.850 का यहाँ पर लेंगे। इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर वेस्ट में कितना लेना है, तो ये भी चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम 2 इंच का यहाँ पर लेंगे टक्स। इस तरीके से फिर इस वाले लाइन को यहाँ पर मिलाना है। इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, शोल्डर टू अपेक्स से वेस्ट लाइन तक। इस तरीके से। अब यहाँ से भी हम यहाँ तक का सेंटर लेंगे। तो अब यहाँ से भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम बाहर जाना है हाफ इंच और यहाँ से 0.25। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सिर्फ
एक लाइन जितना ही हमें अंदर जाना है। इस तरीके से हमें शेप देना है। और यहाँ पर हमारा पॉइंट इस तरीके से बन रहा है, तो हमें यहाँ पर माइनस कर देना है। तो अब यहाँ पर इस वाली लाइन कितनी है, 5 इंच की है, तो हमें इस वाली लाइन को चेक करना है। 5 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम वेस्ट का यहाँ पर 4th भाग लेंगे, तो इस वाले टक्स को माइनस करके लेंगे। तो यहाँ पर है 25 इंच की वेस्ट है, तो उसका तो यहाँ पर आ रहा है 2.5। तो हमें यहाँ से इस वाले टक्स को माइनस कर देना है। तो 2.5 से हम 6.25 इंच यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है, फिर इस वाले लाइन को यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर 4 टक्स की ब्लाउज बनानी है। तो ये यहाँ से हमें इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से इसको यहाँ पर कर देना है। अब तो यहाँ पर जो गैप है वो हाफ इंच का है, तो हमें यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर देना है। और यहाँ से हाफ इंच, अब हमें यहाँ पर भी टक्स लेना है। तो ये हमें कितना लेना है, तो दोनों तरफ से हम 0.25 का हम लेंगे, दोनों साइड से। अब यहाँ से यहाँ तक का हमें कितना लेना है, तो इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करना है, और दोनों तरफ से हमें लेना है 0.25 का। अब यहाँ से हमें आर्म होल में भी टक्स लेना है, तो वो कितना लेना है, तो यहाँ पर हम टक्स लेंगे 1.25 का, तो ये यहाँ पर आएगा। और 1.25 का हम यहाँ पर हाफ करेंगे, तो यहाँ पर ही आएगा। तो इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर पहले हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर हम गैप कितना रखेंगे, तो यहाँ पर हम 1.25 का रखेंगे, और यहाँ से 2 इंच का, और यहाँ से 2.5 का। तो इस वाले लाइन को इस तरीके से, और यहाँ पर 0.25 का, तो हमें इस वाले यहाँ से इस तरीके से, ये डॉट आप इस तरीके से यहाँ से क्रॉस में भी रख सकते हो, और यहाँ से स्ट्रेट भी रख सकते हो। अब यहाँ से इस वाले लाइन, तो अब यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे, तो 1.25, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से यहाँ पर जाएगा। तो अब हमें चेक करना है इस वाले लाइन कितनी है, तो ये वाली हमारी लाइन है 3.75 की, तो इस वाले लाइन भी हमारे 3.75, तो ये यहाँ पर आएगी। तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है, और इस वाले पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। और यहाँ से जो साइड फिटिंग वाली लाइन है, इस वाले लाइन को, ये हमारी स्ट्रेट ही आनी चाहिए। तो यहाँ से हमें इस तरीके से, और यहाँ पर हमें नया आर्म होल बनाना है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नया आर्म होल इस तरीके से बनाना है। तो अब यहाँ पर भी हम
0.25 का, तो ये टक्स हमारा इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर जो ये वाली, तो ये वाली लाइन है 4.5 की, तो दूसरी लाइन भी हमारी उतनी, तो ये हमारी यहाँ पर परफेक्टली आ गई है। अब ये हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ से, ये जो नीचे वाला है वो, और यहाँ से भी हमारा माइनस हो जाएगा ये सब कुछ। तो अब यहाँ पर जो हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट था, तो वो यहाँ पर हमने मार्क किया, तो यहाँ पर गैप कितना आ रहा है 2 इंच का, तो हम यहाँ पर भी 2 इंच पर तो यहाँ से 2 इंच का आ रहा है, तो यहाँ से भी हम 2 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे बेल्ट। इस तरीके से हमारा बेल्ट हो गया, और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना है 1 इंच, 1 इंच या आप हाफ इंच भी जा सकते हैं। अब इस वाली इस तरीके से मार्क करेंगे और इस तरीके से शेप देंगे, और यहाँ से ये हमारे यहाँ पर पॉइंट बनने दें। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया फोटक्स ब्लाउज विथ बेल्ट। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम नेक को भी कट कर देंगे। तो अब हम यहाँ से इस वाले डार्ट को भी तो यहाँ पर हम बेल्ट को भी कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा। यहाँ पर टक्स इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से टक्स आएगा, और यहाँ पर इस तरीके से आएगा, और ये हमारा बेल्ट यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट होगा। अब हम इसको फ्रंट पार्ट के ऊपर सॉरी बैक पार्ट के ऊपर रखकर माइनस कर देंगे, और यहाँ पर ये टक्स जो है ये भी हमारा टक्स है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से टक्स लगेगा। अब हमें बैक पार्ट के ऊपर रखकर माइनस कर देना है। अब हमें इस तरीके से रख देना है फ्रंट पार्ट को, और यहाँ पर जितने भी नीचे जा रहा है उतना हमें यहाँ से जाने देना है। यहाँ पर टक्स को माइनस कर देंगे, फिर यहाँ से इस वाले
यहाँ पर हमें रख देना है बेल्ट को और यहाँ से इस तरीके से हमें मार्क कर देना है। तो अब यहाँ पर कितना गैप है, तो यहाँ पर जो गैप है वो 1.25 का है। तो आप इतना भी यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, और यहाँ पर आप 0.25 प्लस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें इस तरीके से इस वाले लाइन को यहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर जो बैक का जो बेल्ट है वो 2 इंच का है, तो हमें 1 इंच प्लस कर देना है, तो 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। इस तरीके से 3 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ पर नेक की विड्थ कितनी है 1.5, तो यहाँ पर हम 2.5 यहाँ पर हम 1 इंच प्लस कर देंगे। यहाँ पर हम 2.5 पर मार्क करेंगे। अगर आपको यहाँ पर ब्रॉड चाहिए तो आप 1 इंच या 1.5 पे जा सकते हैं। और इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है राउंड नेक का। तो अब यहाँ पर हमने टक्स भी लिया है तो वो इस तरीके से लेना है। तो यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस वाले लाइन तक हम जॉइंट कर देंगे और दोनों तरफ से हाफ इंच पर मार्क करेंगे। अब इस वाले लाइन को यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने नेक को भी कट कर दिया। अब यहाँ से हमें इस तरीके से टक्स लेना रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर भी सीख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।